इंसान की मौत तो बस एक पर्दा है जो जिंदगी में कभी भी गिर सकता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं वो उनका नाम कभी नहीं मिटता है और काम नहीं मिटता है, बस चेहरा मिट जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में, तो सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है, हर एक बच्चा रोते हुए पैदा होता है। लेकिन आप इस ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ऐसे काम कर देखो कि ज़िंदगी में जब भी पर्दा गिरे और जब भी आपकी डेथ हो, तो लोग आपके लिए आंसू बहाए, लोग आपके लिए रोए। तो दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे काम करने चाहिए कि आपको ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी लोग आपको अच्छी तरीके से याद करें और लोग आपके लिए दुखी होए कि क्यों उनको इतना जल्दी थी जाने की। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सीपी बेरवा और आप मंडे मोटिवेशनल में आज मेरे साथ देख रहे हैं ऐसे शख्स की कहानी, एक ऐसे सिंगर की कहानी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वीडियो किसके बारे में है। तो दोस्तों, आज वीडियो है जुबिन गर्ग के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छे सिंगर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में एक समुद्र में स्काई डाइविंग करते हुए उनकी किसी कारणवश दुर्घटनावश डेथ हो गई। तो सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ट्रिब्यूट करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। उनको श्रद्धांजलि देते हुए मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। और दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, सिंगर जुबिन गर्ग। तो दोस्तों, इस दुनिया में सिंगर बहुत हुए हैं, लेकिन हम उनको सिंगर के तौर पर ही जानते हैं और आज भी हमारे दिलों में याद करते हैं और लोग उनके गानों को गुनगुनाते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेमस टैलेंटेड सिंगर हुए हैं जिनको आज हर पीढ़ी सुनती है, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनको हम सुनते हैं, क्योंकि संगीत इस दुनिया में, हमारे सामाजिक जीवन में, हर चीज़ के लिए संगीत बहुत ही ज़रूरत होता है। संगीत एक ऐसी साधना है जो हर मौके के लिए संगीत अवेलेबल होता है। चाहे कोई दुख हो, उसके लिए भी लोगों ने संगीत बनाया है। चाहे कोई खुशी का मौका हो, चाहे भगवान की भक्ति का मौका है, संगीत के बिना मुझे तो दुनिया इम्पॉसिबल सी लगती है। संगीत के बिना एक इंसान का जीवन नीरस सा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही दमदार म्यूजिकल सिंगर थे जुबिन गर्ग। तो चलिए आज उनके बारे में हम बात करते हैं। सिंगर जुबिन गर्ग का जन्म आसाम में हुआ था। 1975 में आसाम के छोटे से परिवार में हुआ था और एक छोटे से गांव में हुआ था। लेकिन बचपन से उनकी माँ सिंगर थी, तो उनका संगीत से बहुत ही लगाव जुड़ाव था। तो बचपन से संगीत की रुचि उनके दिल में, रगों रगों में बसी हुई थी। और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई पूरी हो रही, कॉलेज में भी वो धीरे धीरे कॉलेज लेवल में भी संगीत से जुड़े रहे। और उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में सबसे पहला एल्बम अनामिका असमिया भाषा में रिलीज किया और उनके असमिया भाषा में रिलीज होते प्यार मोहब्बत के इस एल्बम को रातों रात प्रसिद्धि मिल गई और लोगों के हर नौजवान की जुबान पर यह एल्बम छाने लगा। और धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और आगे से आगे वो काम करते गए और इसी तरह वो फेमस होते हैं। उन्होंने लगभग अपनी लाइफ में 40 से अधिक भाषाओं में 38,000 से प्लस गाने उन्होंने गाए हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, नेपाली, असमिया, हिंदी और इससे जुड़ी क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में भी बहुत सारे म्यूजिक गाए हैं। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाया है म्यूजिक इंडस्ट्री में। दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं कि आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में इस सिंगर का क्या रोल है, उनका क्या स्टोरी ली गई। तो दोस्तों, जुबिन गर्ग एक सिंगर नहीं थे। सिंगर के साथ साथ वो एक ऐसे टैलेंटेड इंसान है जिनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाले हैं। सिंगर जब एल्बम उनका सुपरस्टार बन गए, उसके बाद उन्होंने फिल्मों की ओर भी रुख किया, बॉलीवुड की ओर भी रुख किया। जब उन्होंने 2006 में बॉलीवुड में गैंगस्टर पिक्चर में अपना सॉन्ग दिया है या अली गाने से वो रातों रात सुपरस्टार बन गए। या अली गाना लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस गाने में क्या है, क्या बोले, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी एहसास और उनकी धुन और उनकी जो फीलिंग्स है उस गाने में इस कदर छाए हुए कि हर एक की जुबान पर, हर युवा की जुबान पर आज हम जानते हैं कि या अली गाने को हर कोई गुनगुनाता रहता है। तो दोस्तों, हमें पहले नहीं पता था मुझे भी कि या अली गाना किसने गाया था, लेकिन जब सुर्खियों में आने लगा तो मैं पहले भी इस गाने को सुनता था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि ये गाना जुबिन गर्ग साहब ने गाया था, उसके बाद मेरे दिल में उनके प्रति और श्रद्धा बढ़ गई और मैं ये गाने को बहुत बार सुन सका। इसके बाद उन्होंने क्रिस पिक्चर में भी दिल तू ही बता सुपरहिट गाना दिया। उसके बाद इन्होंने हिंदी में भी बहुत सारे गाने दिए। लेकिन जब बॉलीवुड में इनका जो स्ट्रगल था, इनका जो लाइफ थी बहुत ही पीक पे थी, तो इन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि बॉलीवुड में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोगों की मानसिकता थोड़ी अलग ही बदली हुई है। तो इन्होंने कहा कि
मैं एक राजा की तरह जीता हूँ, लोग मुझे एक राजा की तरह मानते हैं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ और मैं अपने ही लोगों के बीच काम करना चाहता हूँ। राजा अपने ही लोगों के बीच रहना चाहते हैं। तो इसी बात को कहकर वो असम में चले गए और वहीं पर वो काम करे। दोस्तों, जुबिन गर्ग एक सिंगर ही नहीं थे, अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। उनके असम के लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो जो असम में हर समय बाढ़ आती थी तो उन्होंने बाढ़ के लिए हर समय वो खड़े रहते हैं। कभी रिक्शा वाले की मदद करते हैं, कभी गरीब लोगों की मदद करते हैं, कभी बच्चों की मदद करते हैं। उन्होंने कम से कम 15 से अधिक बच्चे उन्होंने गोद लिए हैं लीगली और उनकी परवरिश कर रहे थे। उन्होंने वो शादीशुदा भी थे लेकिन संयोग से उनके कोई जैविक संतान नहीं थी, फिर भी उन्होंने 15 बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। उन्होंने कोविड में लोगों की बहुत सहायता की। उन्होंने अपने जो गुवाहाटी में जो अपना फ्लैट था उसको कोरोना कोविड सेंटर बना दिया और लोगों के लिए खोल दिया। वो आम जन में इतने फेमस थे कि असम में लोग उन्हें एक राजा की तरह कहते थे, उनको बहुत ही प्यार करते थे। तो दोस्तों, वो एक उनके हर साल होने वाले बिहू फेस्टिवल में उनकी बहुत ही डिमांड होती थी, लोग उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो एक ऐसे किस्म के इंसान थे जो उनके दिल में आता है वो करते थे और जो उनको सोचना होता था वो काम करते थे, जो उनको कहना होता था वो काम करते थे। दोस्तों, आए दिन हम देखते रहते हैं कि बॉलीवुड सिंगर, सेलिब्रिटीज़, प्रशासन, पॉलिटिशियन और जो भी गुंडा किस्म के लोग होते हैं या जो डॉन किस्म के लोग हैं, उनके जो होते हैं उनसे दबे कुचले रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन सिंगर जुबिन गर्ग ने ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन नहीं होगा या ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई होगी। उन्होंने हर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है जो असम के लोगों के लिए या देश के लोगों के लिए लाभदायक नहीं था। उन्होंने सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया था और जमकर विरोध किया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में खुली चेतावनी दी थी कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक असम में सीएए लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, असम के लोग उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने अपने पास आए हुए किसी भी लोगों को खाली हाथ लौटने नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उन्होंने लोगों को प्यार दिया, उनको हेल्प किया। असम के हर इवेंट में, चाहे कोई शादी का फंक्शन हो, चाहे कोई किसी की डेथ हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे किसी प्यार मोहब्बत की बात हो, हर एक मौके के लिए सिंगर जुबिन गर्ग ने गाना तैयार किया था, लोगों के दिलों में राज करते थे। हर एक फंक्शन पे उनका गाना बजता था और हर जगह उनकी लोग पूजा करते थे और उन्हें एक राजा की तरह मानते थे। जब असम उनका म्यूजिक इंडस्ट्री में आना उस समय बहुत ही लाभदायक रहेगा। जब असम 1992 में असम एक अलग स्टेट की मांग करने के लिए आवाज़ उठा रहा था, उस समय लोग निराशा से दबे हुए थे, माइग्रेशन से पीड़ित थे। उस समय सिंगर जुबिन गर्ग ने ऐसी ऐसी असम की कल्चर, वादियों, चाय के बागानों, प्यार मोहब्बत और असम भाषा में लोगों के साथ ऐसा ऐसा म्यूज़िक दिया, लोगों के दिलों में राज किया और लोगों के दिल में राज करते हुए लोगों को एक जीने की आशा दी और लोग थोड़ी सी निराशा में थोड़े से असमिया लैंग्वेज, असम कल्चर को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही बने रहे। उन्होंने असमिया लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, असमिया कल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। तो दोस्तों, ऐसे थे सिंगर जुबिन गर्ग। दोस्तों, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उन्होंने जीते जी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं जिनके बदल लोग उनके जुबान पर लोग उनको हर इंडियन जानता था। उन्होंने लोग इंडिया के बाहर के लोग उनको सिर्फ या अली गाने या फिर दिल तू ही बता बॉलीवुड में गाने के या सिंगर के रूप में जानते, लेकिन असम के लोगों के लिए एक राजा थे, एक भगवान की तरह लोग उनको पूजते थे। असम में आज भी उनके जिंदा रहते हुए भी पूजा होती थी और उनकी जब डेथ हुई थी, जब वो उनके सिंगापुर में किसी कारणवश डेथ हुई, जब उनकी बॉडी को लाया गया तो वहाँ पर असम के हर पॉलिटिशियन, हर इन्फ्लुएंसर, हर ऑफिस कर्मचारी, सब ने असम पूरा ठप हो गया, पूरा सबके आंखों में आंसू थे और असम की गवर्नमेंट को मजबूरन 3 दिन का राजकीय शोक घोषित करना पड़ा। उनके लिए 3 दिन तक पूरा स्टेट बंद रखना पड़ा। जब 23 दिसंबर को उनकी पार्थिव बॉडी असम में आई थी, असम गवर्नमेंट को अंदाजा नहीं था कि इतने लोग, उनके जो अंतिम संस्कार था उसमें लोगों की इस कदर भीड़ थी कि वहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं थी। उनकी डेथ में, अंतिम संस्कार में लगभग 10 से 15 लाख लोग उनके में आए थे। तो दोस्तों, ये था उनका प्यार और ये था उनकी ज़िंदगी कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि लोग आज उनको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, जीते जी भी याद करते हैं। दोस्तों, उनका इस समय असमय चले जाना बहुत ही हर एक इंडियन के लिए, हर एक असमवासी के लिए बहुत ही बड़े दुख की बात है कि इस तरह उनका इस दुनिया से जल्दी चले जाना। अगर वो इस दुनिया में और रहते तो लोगों के लिए और भलाई का काम करते, लोगों की लाइफ को और अच्छी तरीके से सुधार सकते थे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी थीम के साथ बने रहिए हमारे साथ।
और आज के मोटिवेशनल वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की लाइव स्टोरी चेंजिंग स्टोरी देखते रहे। तो मिलते हैं अगले सोमवार को सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और एक बार अंत में मैं वापस फेमस सिंगर और सोशल एक्टिविस्ट जुबिन गर्ग को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।